भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा जो अपरोक्षानुभूति इसकी जो रचना की गई है, इसमें अपरोक्ष तत्व क्या है, इस पर अपरोक्ष से विरुद्ध में जो है वह परोक्ष, और परोक्ष से जो विरुद्ध ही है वह प्रत्यक्ष। तो यहाँ प्रत्यक्ष क्या है? प्रति यानी सन्मुख, अक्ष यानी इंद्रियां, जो इंद्रियां से अनुभव में आता है। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण इत्यादि जो 5 इंद्रियां हैं, उनके द्वारा जो जो बाहर की वस्तुओं का जो अनुभव होता है, वह जो बाहर की वस्तु जो होती है वही प्रत्यक्ष कही जाती है, जो इंद्रिय गोचर होती है, इसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और परोक्ष किसे कहते हैं? जो इंद्रियों से जाना नहीं जाता, जो इंद्रियों का जो विषय नहीं है और फिर भी है, यानी कि देशिक पूर्वक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के द्वारा जो उपदेशित किया हुआ ज्ञान और शास्त्रों में जो बताया हुआ ज्ञान, शास्त्रों के ज्ञान का अध्ययन और सदगुरुदेव के द्वारा उपदेशित किया हुआ ज्ञान को प्राप्त करना, समझना। तो ये इस प्रकार उस ज्ञान को प्राप्त करने के अनंतर जब शिष्य अपनी बुद्धि से निश्चय करता है कि ब्रह्म है, ब्रह्म है, उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। लेकिन जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के द्वारा जो महावाक्य का जो उपदेश करते हैं, तत्वमसि इत्यादि, और उसका वह श्रवण करता है, यानी कि महावाक्य के अनुसंधान में, महावाक्य जनित जो उपदेश है उसमें अनुसंधान करना श्रवण है, और ये तत् और त्वम, ब्रह्म और जीव की एकता संभव है, इस प्रकार का जो निश्चय है उसे मनन कहते हैं। और श्रवण और मनन के बाद, जो बारंबार श्रवण मनन के बाद जो चित्त की उस निर्विशेष तत्व में एकतांता होती है, उसे निधिध्यासन कहते हैं। और इस निधिध्यासन में ही जो ध्यान, ध्याता और ध्येय, इन तीनों में जब ध्यान और ध्याता का जब लोप हो जाता है, लय हो जाता है, तब क्या होता है? ये जो चित्त है वह ध्याकार होता है, और ध्याकार की वृत्ति, चित्त की जो ध्याकार वृत्ति है उसे ही समाधि कहते हैं। इसी समाधि से ये जो शिष्य है, साधक, उसके पूर्व जन्म के समस्त पाप और पुण्य सभी कर्मों भस्म हो जाते हैं और शुद्ध धर्म की वृद्धि होती है। इसी शुद्ध धर्म को वह धारण करता हुआ देशिक पूर्वक यानी सदगुरुदेव के द्वारा जो तत्वमसि महावाक्य का जो उपदेश किया जाता है, उसको जब ग्रहण करता है, तब हस्त अमलाकवत यानी हाथ में रखे आंवले के समान वह उस ब्रह्म को स्पष्ट स्वरूप से देखता है, यानी कि उसके लिए वह ब्रह्म स्पष्टतया भासित होता है। इससे ही अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं।